हेलो हेलो हेलो, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मुझको यह जान के काफ़ी खुशी हो रही है कि आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं। देखिए, इस लेसन के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट की हेल्प से रिएक्ट को सीखने वाले हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं तो आप खुद भी उस प्रोजेक्ट को साथ में कीजिए। और जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कीजिए और हो सके तो अपना एक खुद का एक नया प्रोजेक्ट भी कीजिए साथ में, तभी जाके आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम लोग इस लेसन के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा रोड मैप है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। देखिए, हम लोगों में से काफ़ी लोग HTML CSS इसको तो समझ पाते हैं कि इसका क्या यूज है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। देन हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि यहाँ पे रिएक्ट भी क्यों सीखना चाहिए। देन हम लोग यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग जो प्रोजेक्ट होगा उसकी हेल्प से जो भी रिएक्ट के कंसेप्ट होते हैं ये सब हम लोग कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप खुद का भी एक प्रोजेक्ट साथ में कीजिए और साथ में करने के बाद भी एक और भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप रिएक्ट को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, हम लोग ये सब की कंसेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे JSX क्या होता है इसको सीखेंगे, कंपोनेंट्स प्रॉप्स क्या होता है इसको सीखने वाले हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर इसको देखने वाले हैं, इवेंट कैसे हैंडल करते हैं, कहीं बटन पे क्लिक हो रहा है, कहीं सर्च हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। रिएक्ट के यहाँ पे बहुत सारे हुक्स होते हैं, ये सब भी हम लोग देखने वाले हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे 2 हुक देखने वाले हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। देन हम लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर API का भी यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए API कैसे फेस करते हैं, उसका कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें राउटिंग भी करेंगे। अब देखिए, जो राउटिंग होता है उसके लिए हम लोग काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे रिएक्ट राउटर डॉम होता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे Next.js का यूज़ करने वाले हैं जो कि काफ़ी सिंपल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं। अब देखिए, जो Next.js होता है इसके अंदर और भी कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हम लोग इस लेसन के अंदर उसको कवर नहीं करेंगे। इस लेसन के अंदर हम लोग सिंपल जो Next.js होता है उसको राउटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये सब यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप आएंगे जो होम पेज है तो आपको यहाँ पे जो TV सीरियल होते हैं, जो TV शोज होते हैं, ये सब का आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा जो रिसेंट में चल रहे हैं। देखिए, ये सब यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है और आप किसी पर क्लिक करेंगे तो इसके पेज पे पहुँच जाएंगे। देखिए, अभी देखिए यहाँ पे जो शो है इसके बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल भी डाल के रखा हुआ है। तो इस शो के बारे में आप यहाँ पे चाहें तो हल्का सा पढ़ सकते हैं। वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से हम लोग यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे देखिए सर्च भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने पंचायत सर्च कर दिया है तो पंचायत के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया। इसको क्लिक करेंगे तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल पेजेस भी हैं। यहाँ पे देखिए सर्च करने के लिए भी है और काफ़ी कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो भी TV सीरीज वगैरह देख रहे हैं, ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे API के थ्रू। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर API कैसे यूज़ करते हैं ये सब भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, तो आप भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाइए। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है। जो HTML होता है, आपको पहले से आइडिया होगा कि जो HTML होता है हमारे लिए यहाँ पे जो वेबसाइट होता है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, उसका स्केलेटन जो होता है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे CSS होता है इसका आपको आइडिया है, जो भी आपका वेबसाइट होता है उसके अंदर स्टाइल ऐड करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर ऐड करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, ये सब काम कौन करता है, ये सब काम करता है यहाँ पे CSS। अब जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट देखिए जो आपका वेबसाइट होता है वो आपके वेबसाइट को बहुत ही इंटरेक्टिव बना देता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है क्लिक्ड 1 टाइम, क्लिक 2 टाइम्स, ऐसे करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मैं आपके लिए देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोडिंग चस्का के वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए सॉल्व एमसीक्यूज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे क्विजेस दिखाई दे रहा है। मैं अभी के लिए देखिए यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये जो पेज है अभी के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 क्वेश्चंस। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट क्विज पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। और आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी सिलेक्ट करने के लिए दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि सही है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से यहाँ पे अपलोड हो जा रहा है। और साथ में देखिए जो भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ये सब किसी एपीआई के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन सारे अपलोड हुए हैं। ये सब जो काम हो रहा है अगर आप इसको केवल HTML CSS में करेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना कंपलसरी होता है। अभी देखिए मैं फटाफट यहाँ पे सारे कर लेता हूँ। अब देखिए जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँच गया तो यहाँ पे दिख रहा है सी द रिजल्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो भी आपने किया हुआ है सबका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। मेरा स्कोर यहाँ पे 50% है। जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया है सही किया है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो काम होता है जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं जहाँ पे लॉजिक भी है, ये सब काम जो होता है हर समय हम लोग यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। अब देखिए जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है, जो मैंने यहाँ पे क्विज क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इससे बेटर क्या है, इससे बेटर यह है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क का यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे अपने पास में फ्रेमवर्क होता है, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ऐसे करके और भी फ्रेमवर्क होते हैं, स्वेल्ट हो गया, व्यू हो गया। तो ये सब फ्रेमवर्क को यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है जो भी आपका काम होता है वो थोड़ा सा हो जाता है ईजी, उसको आप ईजी तरीके से कर पाते हैं। इसलिए हम लोग कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। और रही बात लास्ट में कि हम लोग यहाँ पे रिएक्ट क्यों चूज़ करेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर है जो रिएक्ट अभी के टाइम पे है मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जो और भी फ्रेमवर्क है वो भी अच्छे हैं लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर यहाँ पे रिएक्ट फ्रेमवर्क है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट को सीखने वाले हैं। तो अभी तक देखिए हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है और हमें रिएक्ट क्यों सीखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और फिर हम लोग जो भी कंसेप्ट होता है उस प्रोजेक्ट की हेल्प से देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार वापस चलते हैं स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पे और यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकमेंडेड टूल चेंज आपको दिखाई दे रहा है। देखिए जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट होता है उसमें रिएक्ट को यूज़ करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट तरीका बताया गया है ये बताया गया है क्रिएट रिएक्ट ऐप की हेल्प से। ये बेसिकली एक पैकेज की तरह है जो आपका जो रिएक्ट ऐप होगा उसको क्रिएट कर देगा। ध्यान रखिए ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर देखेंगे तो मल्टीपल पेज है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट विथ Node.js ट्राई Next.js। अभी ध्यान रखिए जो सर्वर साइड रेंडरिंग होता है इसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे राउटिंग होती है जो मल्टीपल पेज क्रिएट करना होता है हम लोग वहाँ पे Next.js का यूज़ करके काफ़ी ईजी तरीके से करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है मैं इसको चूज़ करने वाला हूँ। मैं इस पर यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। जो यहाँ पे Next.js का ऑफिशियल वेबसाइट है हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे आएंगे डॉक्स के अंदर तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन कि आप कैसे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए यहाँ पे जो कमांड दिया गया है इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले इसका आप ध्यान रखिए कि आपके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आइए Node.js का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपके सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली देखिए यहाँ पे जो LTS वर्जन होता है इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए देखिए यहाँ पे जो म्यूजिक फोल्डर है इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है CCYT वीडियोज़। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैंने सिंपल एक कमांड रन कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं TB
शो, ये हो गया अपने पैकेज का नेम। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी होगी उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जाएगा। देख सकते हैं आप रिएक्ट डॉम और यहाँ पे नेक्स्ट, ये डिपेंडेंसी है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपना प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया गया है। मैं आता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखिए टीवी शो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो भी प्रोजेक्ट है मैं इसको अपने आईडी के अंदर ओपन कर लेता हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे आईडी यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अपना फेवरेट आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो प्रोजेक्ट है इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए package.json, इसके अंदर आएंगे तो आपके पास में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखता है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसका नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है। और देखिए यहाँ पे आपके लिए होता है स्क्रिप्ट से देखिए आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का बिल्ड वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। ये सब काम आप करेंगे स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो सिंपल देखिए आपको लिखना होता है npm रन और जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम क्या है, डेव से क्या होगा, आपका डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपका वेबसाइट है उसको आराम से आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए बिल्ड है, बिल्ड से क्या होता है, बिल्ड से जो आपका प्रोजेक्ट है उसका बिल्ड वर्जन, इसका मतलब प्रोडक्शन। अभी देखिए जो आप काम करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट का मतलब है कि अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपका डेवलपमेंट ख़त्म हो गया, आप चाहते हैं कि उसको पब्लिक में डिप्लॉय कर दिया जाए ताकि कोई भी आपके वेबसाइट को यूज़ करें। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि आपको बिल्ड वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं बिल्ड स्क्रिप्ट का, और बिल्ड स्क्रिप्ट को रन करने के लिए यहाँ पे दिया गया स्टार्ट। इसी तरीके से यहाँ पे और भी स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या क्या है, डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसकी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है और साथ में यहाँ पे नेक्स्ट भी है। और यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी है। डेव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए आपका यहाँ पे आता जो मेन फोल्डर होता है पेजेस। अब पेजेस के अंदर आप यहाँ पे जो भी वेबसाइट के पेजेस होगा आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है आपको, एक index.js और यहाँ पे _app.js। ये तो आपका हो गया एक तरीके से ओपनिंग पॉइंट, जो भी आपका वेबसाइट है उसका ओपनिंग पॉइंट है। ये सब जो यहाँ पे दिखाई देगा इंडेक्स, ये होगा आपका होम पेज। और ऐसे ही मान लीजिए कि आपको कॉन्टैक्ट ऐड करना है /contact, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे contact.js नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट पेज बन जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अबाउट पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे about.js क्रिएट कर लेंगे, तो इससे अबाउट पेज बन जाएगा। तो यहाँ पे राउटिंग करना काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ किया हुआ है। और नेक्स्ट तो वैसे भी काफ़ी पावरफुल अलग से फ्रेमवर्क होता है, हम लोग उसके बारे में और कहीं बात करेंगे। अभी देखिए जो इंडेक्स है इसके अंदर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। ये मैं अभी के लिए देखिए यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल के अंदर, और मैं यहाँ पे देखिए आके npm रन, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना है, तो सिंपली मैंने यहाँ लिखा डेव। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका डेवलपमेंट सर्वर है ये हो जाएगा स्टार्ट और आपने वेबसाइट को आराम से एक्सेस कर पाएंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे लिंक आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली देखिए आपका जो वेबसाइट है उसको आराम से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेज है ये index.js से आ रहा है। आप चाहें तो ऐसे ही और भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझको यहाँ पे about.js चाहिए, तो मैंने यहाँ पे about.js क्रिएट कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट। अब रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है इसको आप ध्यान समझिए। कोई भी वेबसाइट होता है, जैसे देखिए वेबसाइट हो गया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। जैसे जो यहाँ पे नाव बार है तो आप इसको बोल सकते हैं ये है रिएक्ट कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए जो दिखाई दे रहा है इसको आप भी बोल सकते हैं कंपोनेंट। तो जो भी आपको दिखता है सबको क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। देखिए नीचे आइए, यहाँ पे देखेंगे तो एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ये भी क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। ये भी क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। और एक है अपना मेन कंपोनेंट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट इसी तरीके से रखे गए हैं। देखिए ये सब भी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप इसको यहाँ पे कंपोनेंट की तरह समझ सकते हैं।
जो यहाँ पे पूरा वेबसाइट होता है रिएक्ट के अंदर, सबको आप कंपोनेंट की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अबाउट पेज दिखने लग रहा है। तो अबाउट पेज क्या हो गया, एक तो आपका मेन कंपोनेंट है, ये आपका क्या हो गया मेन कंपोनेंट, और इसके अंदर यहाँ पे फिर वापस से मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है। देखिए यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे अबाउट पेज क्रिएट किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट कैसे करते हैं, तो देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ RA, तो यहाँ पे आपको पॉपअप में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्निपेट। ध्यान रखना स्निपेट जो है आपके पास में हो सकता नहीं आए, तो सिंपल देखिए यहाँ पर एक होता है एक्सटेंशन, इसको आप यहाँ पे कर लेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पे देखिए जो ES7 ये वाला यहाँ पे एक्सटेंशन है, इसको आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको सेम स्निपेट देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ये फंक्शन नेम क्या है, यहाँ पे अबाउट नाम का फंक्शन नेम है, इसके पास यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। और फंक्शन के बॉडी में देखिए यहाँ पे एक लिखा गया यहाँ पे रिटर्न, कि फंक्शन क्या वापस करता है। और इसको आप ध्यान से देखेंगे जो यहाँ पे उसने रिटर्न किया हुआ है। अब इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपने सीखा रहेगा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा है नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है, लिस्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब होते हैं वैल्यू जावास्क्रिप्ट के अंदर। और हम लोग जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं तो हम लोग वहाँ पे जब भी रिटर्न लिखते हैं तो हम लोग कोई एक वैल्यू वापस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये जावास्क्रिप्ट का वैल्यू नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ये जावास्क्रिप्ट का वैल्यू नहीं है, इसको रिएक्ट वालों ने क्रिएट किया हुआ है और हम लोग इसको बोलते हैं JSX। इसको क्या बोलते हैं, JSX। और इसकी ही हेल्प से हम लोग यहाँ पे अपना पूरा HTML लिख पाते हैं। जो यहाँ पे JSX है इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे पूरा अपना HTML लिख पाते हैं। और आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको HTML की तरह ही दिखाई दे रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी यहाँ पे आप लिख रहे हैं रिटर्न, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक डिव लिखा हुआ है वापस से आपने यहाँ पे और भी डिव लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक ही डिव लिख सकते हैं। अब इसके अंदर चाहे तो आप मल्टीपल जितने भी क्रिएट करना है तो आराम से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली देखिए मैं यहाँ पर एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ अबाउट पेज। तो ये आपका सिंपल अबाउट पेज क्रिएट हो चुका है। अभी आपको इसको एक्सेस करना है तो सिंपल कैसे एक्सेस कर पाएंगे, अपने वेबसाइट पे आइए यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल हम लोग बोलेंगे अबाउट इस तरीके से। तो देखिए आपके पास यहाँ पे अबाउट पेज दिखाई दे रहा है जो कि एक्सपेक्टेड था। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट कर सकते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जो यहाँ पे इंडेक्स है ये हमारे लिए होता है होम पेज। तो देखिए यहाँ पे जो पहले से कोड है ये सारा कोड मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। जो भी कोड यहाँ पे है सारा कोड मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ और हम लोग अपना यहाँ पे खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे भी देखेंगे तो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है और ये वाला पार्ट भी मैं चाहूँ तो अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये सिंपल अपना हो गया है। और अभी के लिए देखिए मैं यहाँ पे डिव लिखता हूँ और डिव के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया ये है अपना होम पेज। अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने होम पेज पे। सिंपली देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है होम पेज। अब देखिए जो भी वेबसाइट होता है तो वहाँ पे हम लोग चाहें तो जो यहाँ पे देखिए नाव बार होता है, हेडर, ये एक तरीके से क्या हो गया कंपोनेंट हो गया। और ऐसे देखिए नीचे भी क्या होगा एक फूटर नाम का कंपोनेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो हर एक पेज के अंदर होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल जो अपना मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर देखिए मैं क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर और इसके अंदर देखिए मैं 2 कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए फटाफट। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया header.js और इसी तरीके से देखिए मैं चाहूँ तो अभी के लिए footer.js भी क्रिएट कर सकता हूँ। और वापस से देखिए मैं यूज़ करूँगा RA और यहाँ पे देखिए आ चुका है अपने लिए ये कंपोनेंट बन के आ चुका है। और हम लोग यहाँ पे चाहें तो अपना कोड लिख सकते हैं। और ऐसे ही देखिए हम लोग यहाँ पे फूटर के अंदर भी अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे अपना होम पेज है इसके अंदर हम लोग दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोग आराम से इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे हेडर को इंपोर्ट कर लिया है
और इसी तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पे फूटर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हुआ है। और हेडर को देखिए, जो भी कंपोनेंट होता है उसको दिखाने का तरीका क्या होता है उसका भी सिंटेक्स देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं अपना कंपोनेंट, और देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना कंपोनेंट यहाँ पे दिखा देते हैं। और इसी तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पे चाहेंगे तो जो फूटर है, फूटर भी हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोग आएंगे अपने पेज पे, तो आपको यहाँ पे देखिए हेडर फूटर इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप देखिए चाहे तो जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे देखिए फूटर है, तो मैं देखिए यहाँ पे जो है नेम पास कर रहा हूँ, और नेम का वैल्यू मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है कोडिंग चस्का। ठीक है, अब जो नेम कंपोनेंट है ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा आपके फूटर के अंदर। अब फूटर के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसके अंदर आप नेम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो फूटर है मैं यहाँ पे देखिए जो नेम है उसको भी दिखा देता हूँ। और आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे JSX होता है इसके अंदर अगर आपका जावास्क्रिप्ट का कोई वैल्यू है उसको दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे हर्ष में यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू दिखाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे वापस से आते हैं तो आपको यहाँ पे कोडिंग चस्का दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो भी अपना कंपोनेंट है, यहाँ पे होम कंपोनेंट है, होम पेज है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल ऐड करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लास नेम। आपने HTML CSS देखा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्लास, लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, क्लास नेम। और क्लास नेम देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनर, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर लिखा हुआ है। और सिंपली देखो मैं आता हूँ स्टाइल्स यहाँ पे है, और यहाँ पे globals.css इसके अंदर आओ, और हम लोग यहाँ पे ग्लोबल के अंदर यहाँ पे CSS देने वाले हैं। तो सिंपल देखिए डॉट कंटेनर, तो मैंने यहाँ पे विथ जो है 60% कर दिया है। मैं विथ यहाँ पे और भी कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे विथ कर लेता हूँ 50%। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पे ये वाला जो हेडर है उसको यहाँ पे ट्राई करेंगे दिखाने का। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली हम लोग देखिए यहाँ पे आते हैं हेडर के अंदर, और मैं जो है इसको एक क्लास देता हूँ और इसको बोल देता हूँ हेडर। और इसके अंदर देखिए हम लोग यहाँ पे H3 लिखते हैं, और H3 के अंदर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे TB shows हो गया है। और हेडर के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे वापस से क्लास लिख लेते हैं। इसको मैंने दिया है फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा रो, जस्टिफाई कंटेंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सेंटर। देखिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको फ्लैक्स नहीं आता है समझ में अच्छे से तो यहाँ पे देखिए काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लैक्स बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए जो csstricks.com है ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो जो भी आपका फ्लैक्स का डाउट रहेगा वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए देखिए जो अपना वेबसाइट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। जस्टिफाई यहाँ पे कंटेंट करना है, मैंने यहाँ पे सेल्फ कर दिया था। तो अभी देखिए आपका यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ चुका है जैसा कि हम लोग चाहते थे। तो ये तो हो गया आपके लिए, और ऐसा ही चाहे तो आप फूटर के लिए भी दे सकते हैं। फूटर में अभी टेंशन नहीं ले रहा हूँ, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ रहा हूँ। अब देखिए जो अपना होम पेज रहेगा तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जहाँ पे आपके सारे टीवी सीरीज़ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उसके लिए देखिए यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ आपके लिए, और मैं इसको बोल देता हूँ सोर्स। इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे सोर्स, ध्यान रखना एस लास्ट में है, ये बोल दिया है। वापस से देखिए RA इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया हुआ है, और हम लोग इसके अंदर जो है क्लास लिखने वाले हैं। अब इसके अंदर देखिए मैं वापस से क्लास लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर एक लगाएंगे इनपुट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें होने वाला है, उसको हम लोग अभी देखते हैं कैसे कर रहे हैं। अभी देखिए जो यहाँ पे सोर्स मैंने क्रिएट किया हुआ है ये सेम जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने होम पेज पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सोर्स, और ये वाला कंपोनेंट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी आपका इनपुट है वो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको एक बार के लिए CSS लिख के बड़ा कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए सोर्स के अंदर जो भी इनपुट है मैं उसके लिए यहाँ पे CSS लिख रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि सोर्स के अंदर जो भी इनपुट है भाई उसको थोड़ा सा यहाँ पे विथ जो है उसको यहाँ पे कर दो 100%। उसको यहाँ पे कुछ पैडिंग भी हम लोग डाल देते हैं। तो अभी देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे फॉन्ट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इसका जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया जाए 18 पिक्सल। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये काम अपना कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके नीचे हम लोग जो अपना टीवी शोज रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अब जो टीवी शोज है ये कैसे आएगा, देखिए हमारे पास ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है टीवी मेज करके, जहाँ पे आपको फ्री API मिल जाता है। ये API आप चाहें तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आ रहा हूँ नीचे में, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास में कौन कौन से APIs हैं। तो अभी के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्केजुअल लिखा गया है और यही हम लोग API यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी रिसेंट में टीवी शोज चल रहे हैं इनका यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आप जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जेसन डेटा। ये अवेलेबल है ये वाले लिंक पे। तो इस लिंक से हम लोग क्या करेंगे, जो अपना फ्रंट एंड है उसके अंदर डेटा को फेच करने का ट्राई करेंगे, डेटा को निकालने का ट्राई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं एक बार के लिए। अब देखिए जो अपना API है उसको फेच करने से पहले हम लोग यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एक है यहाँ पे यूज स्टेट और दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे यूज इफेक्ट। ये दोनों कंसेप्ट को हम लोग सीखने के साथ में ही जो अपना API रहेगा उसको आराम से फेच कर पाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक बटन क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे लिख दिया है क्लिक मी। और मैं यहाँ पे देखिए एक चाहता क्या हो कि एक यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाए लेट काउंट। अब एक काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया हुआ है और इसका वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया है, 0 है। मैं यहाँ पे देखिए नीचे में एक और क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा है मैंने काउंट। तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो काउंट का वैल्यू है वो 0 से बढ़ के 1 2 3 ऐसा हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं इवेंट हैंडलिंग के लिए फंक्शन, तो इसको बोलते हैं ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए जो फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और फंक्शन नेम लिखा मैंने इंक्रीज वैल्यू। ये हो गया अपना फंक्शन। और ये जो है एक एरो फंक्शन है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जो काउंट का वैल्यू है उसको यहाँ पे 1 से इंक्रीज कर दिया जाए। और मैं यहाँ पे ना एक बार के लिए जो है कंसोल भी कर देता हूँ और कंसोल में ये लिखा है कि फंक्शन कॉल्ड। इससे मालूम चलेगा अपना फंक्शन कॉल किया गया कि नहीं किया गया। और देखिए जो क्लिक ऑन क्लिक है, मैं सिंपल क्या करता हूँ कि भाई ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे कर दो इसके इक्वल। ठीक है, मैं आता हूँ वापस से अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे देखिए क्लिक किया मैंने, लेकिन यहाँ पे जो काउंट का वैल्यू वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएंगे कंसोल के अंदर तो आप देखेंगे तो फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। इवन कि आप यहाँ पे अगर काउंट को यहाँ पे कंसोल करेंगे तो काउंट का वैल्यू भी आपको इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे देखिए जो आपका JSX है उसके अंदर आपको यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जहाँ पे जो काउंट का वैल्यू अपडेट हुआ है ये अपडेट यहाँ पर भी दिखाई दे। जो आपका यहाँ पे JSX है, जो आपका यहाँ पे रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, उसके अंदर भी अपडेट हो जाए। तो ये काम कैसे होगा, तो ये काम होता है यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करके। देखिए आइडिया क्या होता है, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं एक स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ। स्टेट का मतलब सिंपल सा मतलब है एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे काउंट डिफाइन किया मैंने, तो मैं क्या बोलूँगा, जब भी यहाँ पे काउंट का वैल्यू मॉडिफाई होता है तो यहाँ पे जो ये रेंडर हुआ है अपना, इसको कर दिया जाए री रेंडर। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज स्टेट हुक का। तो देखिए कैसे करते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर यूज स्टेट को इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यूज स्टेट ये लिखा हुआ है और हम लोग देखिए यहाँ पे यूज स्टेट इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए जो यूज स्टेट होता है तो यहाँ पे आपके पास में 2 वैल्यू वापस करता है और हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कॉन्स्ट। फर्स्ट यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल नेम रहेगा आप उसको लिख सकते हैं
और सेकंड देखिए यहाँ पे जो यूज स्टेट होता है आपके लिए यहाँ पर एक फंक्शन भी वापस करता है। ध्यान रखना, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो इसके अंदर वैल्यू रहेगा उसको अपडेट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे देखिए जो काउंट है पहले से डिफाइन है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं दिखेगा। और यूज स्टेट है तो आप चाहें तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का वैल्यू है काउंट के अंदर जो भी रखना है आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्या हुआ, जो यहाँ पे यूज स्टेट है तो उसने यहाँ पे काउंट 0 ये दे देगा और साथ में यहाँ पे एक फंक्शन भी दिया है। जब भी आपको काउंट का वैल्यू अपडेट करना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा सेट काउंट लिखा हुआ है। अब देखिए जब भी यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू पे क्लिक किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे सेट काउंट नाम का फंक्शन अपने पास में अवेलेबल है इसका यूज़ कर लेंगे। और देखिए मैं क्या बोलूँगा, जो काउंट का करेंट वैल्यू है उसको यहाँ पे लो और +1 कर दो। तो स्टार्टिंग में 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 2 इस तरीके से यहाँ पे आपको हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो काउंट है ये सिंपल एक वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, एक स्टेट है। तो स्टेट होने से क्या होता है, जब भी ये चेंज मारेगा तो यहाँ पे जो आपका JSX है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, री रेंडर हो जाएगा। देखिए हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं और क्लिक पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे हर बार री रेंडर हो रहा है और काफ़ी फास्ट होता है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हर समय री रेंडर हो गया है। इससे क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट होके दिखाई दे रहा है। आई होप स्टेट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये अपने काम का नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक और हुक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक है यहाँ पे, और हम लोग देखिए यहाँ पर यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट इस तरीके से। और जो यूज इफेक्ट रहेगा ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 वैल्यू आपको लिखना पड़ता है। फर्स्ट जो रहता है ये रहता है कोई फंक्शन, इसके अंदर आप कोई फंक्शन मेंशन कर सकते हैं, फंक्शन आप बाहर से भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। और जो सेकंड रहेगा ये रहेगा यहाँ पे एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर डालते हैं हम लोग यहाँ पे जो भी आपका ये स्टेट रहेगा, स्टेट नेम आप मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए जो यूज इफेक्ट होता है ये कब रन होगा, जब आपका देखिए जो यहाँ पे JSX है जब ये रेंडर होकर कंप्लीट होता है उसके बाद में यहाँ पे यूज इफेक्ट रन हो जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है तो मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर होता है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वापस से एरो फंक्शन। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन लिख लिया है। जो सेकेंड होता है ये होता है डिपेंडेंसी लिस्ट। तो इसका मतलब ये होता है, अब देखिए क्या होगा कि मैंने यहाँ पे लेट से अभी के लिए लिख दिया हुआ है console.log। अब मैंने यहाँ पे सिंपल अभी के लिए लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही अपना यहाँ पे पेज रेंडर होके कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज इफेक्ट रन हो जाएगा। देखिए मैं आता हूँ वापस से, अब देखेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको जो यहाँ पे ये फंक्शन है आपका जो फर्स्ट फंक्शन है इसको कोई स्टेट चेंज होने पे भी रन करना है, लेट से कि मैं बोल देता हूँ कि जब भी काउंट चेंज होता है तो यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन है इसको आपको वापस रन करना है, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि एक बार तो जब आपका रेंडर होगा तब तो यहाँ पे रन होना ही होना है उसको यूज इफेक्ट को, लेकिन जब काउंट चेंज होगा तब यहाँ पे वापस से आपका रन हो जाएगा। अभी हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, बाद में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे अभी के लिए, जो अपना API कॉल है हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर ही करने वाले हैं। तो सिंपल देखिए मैं यहाँ पर एक लेट URL डिफाइन कर रहा हूँ और URL के अंदर देखिए सिंपल जो मैंने यहाँ पे लिंक देखा था यही सेम लिंक को हम लोग यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। और देखिए हमारे पास यहाँ पे होता है फेच नाम का फंक्शन जो हमें डेटा को फेच करने में हेल्प करता है, जो API को कॉल करने में हेल्प करता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अभी के लिए URL डाल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं देन, और देन के अंदर देखिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे असिंग फंक्शन, और यहाँ पे जो रिस्पांस मिलेगा उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे आगे लिखने वाले हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे रिस्पांस जो भी मिला है तो आप उसको बोल सकते हैं response.json, ये आपका मेन डेटा मिल जाएगा और मैं इसको बोल देता हूँ डेटा। और ये जो है आप अवेट में डाल सकते हैं। देखिए अवेट का मतलब है कि इसको टाइम लगेगा होने के लिए, तो यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाएगा जब तक वो ख़त्म नहीं होगा।
और देखिए जो अभी डेटा आ रहा है, तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल। तो यहाँ पे कंसोल मैंने कर दिया है डेटा इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे नीचे में आता हूँ, तो आप देखेंगे तो 73 आपको मिल गया यहाँ पे डेटा, और एक डेटा देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब जो भी यहाँ पे डेटा है तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ स्टेट, और जो स्टेट है मैं इसका नाम रखता हूँ सोर्स, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट सोर्स, और मैं इसको बोल देता हूँ यूज़ स्टेट। और स्टार्टिंग में देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ उसको खाली लिस्ट है, लेकिन मैं बाद में जब भी अपना डेटा मिलेगा मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे सेट सोर्स, और हम लोग यहाँ पे जो डेटा है इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हुआ क्या कि हम लोग यहाँ पे फेच किए, इसको फेच करने के बाद मैंने बोला कि यहाँ पे देन करो, देन से मैंने यहाँ पे जो भी रिस्पांस आया था, देखिए जो भी यहाँ पे फेच करने के बाद यहाँ पे रिस्पांस आया था मैंने उसको यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे सिंपली आपको डेटा मिल चुका है। ठीक है, जो डेटा है मैंने यहाँ पे डाल दिया है सोर्स के अंदर, तो सोर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है। अब देखिए मैं जो नेक्स्ट टास्क होगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे चलेंगे लूप चलने के लिए देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट कोड का। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज किया है। अब मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है सोर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैप। तो मैप में भी ध्यान रखना है कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पे जो मैप होता है ना, मैप के अंदर हम लोग यहाँ पे एक लिखते हैं फंक्शन। अब जो वापस से फंक्शन है तो मैं उसको लिख रहा हूँ एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर देखिए ऐसा लिखने वाले हम लोग। और ये जो है यहाँ पे हम लोग दो लिख देते हैं, एक आइटम लिख सकते हैं और यहाँ पे एक लिखते हैं इंडेक्स। जो यहाँ पे एरो फंक्शन है ये क्या वापस करेगा, ये वापस करेगा आपका एक डिव जे एक्सेस वापस कर रहा है सिंपल इस तरीके से। और सिंपली देखिए मैं यहाँ पे ना जो आइटम है, देखिए जो एक आइटम है अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे जो एक आइटम है इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे आइटम के अंदर यहाँ पे वापस से शो है। ठीक है, तो शो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इमेज है, समरी है। ठीक है, इवन कि यहाँ पे शो का नेम भी होना चाहिए, ये देखिए शो का नेम भी यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ऐसा बोलेंगे कि भाई एक दिखा दो यहाँ पे H2, और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू डालना क्या है, आइटम डॉट शो डॉट नेम। ये सिंपल मुझको यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा आ चुका है, और जो हम लोग चाहते थे बिल्कुल आ चुका है। तो बेसिक देखिए आइडिया ऐसा है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाले शो पे उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही सेम मुझको यहाँ पर भी क्रिएट करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्रिएट करने के लिए देखिए हम लोग को यहाँ पर एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा, और जो पेज रहेगा ये रहेगा यहाँ पे डायनामिक पेज। डायनामिक पेज का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो, और यहाँ पे शो का आईडी आ गया है। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो वापस यहाँ पे शो है, शो का आईडी है। अब देखिए यहाँ पे जो आईडी है ये तो डायनामिक है ना, ये कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग। और डायनामिक राउटिंग कैसे करेंगे आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं देखें यहाँ जो पेज है इस पर क्लिक करता हूँ, और हम लोग यहाँ पे शो ये हो गया। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखिए डायनामिक राउटिंग करने के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं id.js। तो इसका मतलब क्या है, /show, और यहाँ पे id कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और वापस से देखिए हम लोग यहाँ पे अपना रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे id नहीं रखते हैं, अब की बार हम लोग यहाँ पे रखते हैं शो पेज, ये है आपका। ठीक है, और आप चाहें तो इसके अंदर भी अपना जो हेडर है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हेडर इंपोर्ट कर लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे अपना जो फूटर है इसको इंपोर्ट कर लिया हुआ है, और आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। टॉप पे अपना हेडर दिखा दीजिए, और बॉटम पे अपना यहाँ पे फूटर दिखा सकते हैं। और फूटर के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉप्स भी पास कर दिए हैं, नेम। इसको आप चाहें तो यहाँ पे कोडिंग चेस का इस तरीके से पास कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी के लिए जो है मैं यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ, और सिंपल मैं बोलता हूँ ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए इस पेज को एक्सेस करना रहेगा तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, और अभी के लिए यहाँ पे /show है, और कोई भी आईडी यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे वो पेज एक्सेस हो गया। देखिए बिल्कुल एक्सेस हो गया है। और यहाँ पर भी देखिए आप चाहें तो क्लास नेम कंटेनर दे सकते हैं,
तो आपका बिल्कुल यहाँ पे बीच में आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सोज है, और सोज के देखिए यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल में यहाँ पे, तो अगर आप शो का आईडी देंगे तो एक पर्टिकुलर शो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक शो के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो देखिए हमारा आइडिया क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड किया हुआ है वो आईडी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो वो शो रहेगा उसको हम लोग फेच कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि अभी के लिए जो है हम लोग यहाँ पर एक यूज स्टेट और यहाँ पे वापस से यूज इफेक्ट, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट और इसका नाम रख लेता हूँ मैं शो, फिर यहाँ पे हो गया सेट शो यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में यहाँ पे बिल्कुल मैंने खाली किया हुआ है। और मैं देखिए यहाँ पे यूज़ करने वाला यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे दो वैल्यू होता है, फर्स्ट जो होगा एक फंक्शन होगा इस तरीके से, और जो सेकेंड रहेगा यहाँ पे होता है डिपेंडेंसी लिस्ट। इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं और अपना फंक्शन अभी लिखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे अपना URL लिखने वाले हैं, और URL देखेंगे तो सिंपल यही URL होने वाला है अपना, ये अपना URL होने वाला है। बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है 1 के जगह पे हम लोग यहाँ पे जो आपका ये वाला पार्ट रहेगा, ध्यान रखना है, जो ये वाला पार्ट है उसको यहाँ पे गेट करना रहेगा। तो सिंपल देखिए उसको गेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट यूज राउटर करेंगे यहाँ पे, और इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अपना जो राउटर है उसको क्रिएट कर लेंगे। और जो भी यहाँ पे देखिए राउटर डॉट क्वेरी है, और यहाँ पे मैंने आईडी यूज़ किया हुआ है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी, और अभी के लिए देखिए मैं कंसोल करके देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी। अच्छा यहाँ पे अभी के लिए एरर दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्लस करके छोड़ दिया है। तो हम लोग देखिए यहाँ जो आईडी मिल रहा है इसको सिंपल यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और अभी के लिए देखिए मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ इसको URL। तो URL के अंदर यहाँ पे आईडी भी है, तो यहाँ पे आईडी दिख जाएगा कि आईडी अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सिंपली देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंसोल पे। तो आप देख सकते हैं कि जो आईडी यहाँ पे है वही सेम आईडी अपने को मिल जा रहा है URL के अंदर भी, और इवन कि मैंने यहाँ पे सिंपल आईडी भी प्रिंट किया था तब भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अपना आईडी तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार फेच किया था वही सेम हम लोग वापस से फेच कर रहे हैं। तो फेच लिखूंगा मैं, और फेच के अंदर हम लोग डालेंगे यहाँ पे URL, और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देन, और देन के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक लिखते हैं फंक्शन। और फंक्शन जो होगा ये अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ असिंक फंक्शन, और यहाँ पे देखिए जो भी रिस्पांस था उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो भी रिस्पांस है उसको हम लोग बोलते हैं .json। और ये जो है इसको मैं लिखता हूँ अवेट के अंदर, अवेट लिखा मैंने, और ये जो है अपना डेटा है, यही अपना डेटा मिलता है। और ये जो डेटा है मैं सेट कर दूंगा किसके अंदर, मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे जो शो मैंने यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब सिंपली देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे मैं एक H1 बनाऊंगा, और H1 के अंदर सिंपल देखिए जो आपका शो रहेगा, शो के अंदर वापस से शो रहेगा और डॉट नेम। और यहाँ पे जो है अभी के लिए अपने पास में एक एरर भी है। हाँ देखिए यहाँ पे जो डेटा है मैंने इसके लिए यहाँ पे लेट का यूज़ नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे एरर दिख जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो सेट शो है इसको करने के बाद यहाँ पे मैं कंसोल भी कर लेता हूँ एक बार के लिए, जिससे कि अपना डेटा कैसा है वो अच्छे से दिखाई देने लगे। तो मैंने इसको कर लिया है, और हम लोग यहाँ पे वापस से आते हैं और इसको जो है रन कर लेते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि इस आईडी के लिए यहाँ पे कोई शो अवेलेबल ही नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख गया है एरर। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है बिल्कुल। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं देन। देखिए हम लोग यहाँ पे जब फेच कर रहे हैं तो फेच करने में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देन, और लास्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैच, और कोई यहाँ पे आता है एरर। तो आप ना यहाँ पे जो है चाहे तो एक कॉन्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं एरर, सेट एरर, और ये जो है एक यूज स्टेट में लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल। और यहाँ पे स्टार्टिंग में एरर में बोलता हूँ फॉल्स, कि कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए कोई एरर आ गया है तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो सेट एरर है
इसका वैल्यू कर दिया जाए ट्रू कि यहाँ पे एरर आ गया है। ठीक है, ये सिंपल मैंने काम कर दिया है। और यहाँ पे देखिए जो टॉप है मैं इसमें लिख देता हूँ बिल्कुल यहीं पे ही कि इफ़ एरर, तो अगर एरर आ गया है तो सिंपली आपको यहाँ पे रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है यहाँ पे div, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ div और पेज नॉट फाउंड। अच्छा यहाँ पे देखिए एक और एरर है यहाँ पे, क्योंकि जो ये हम लोग कर रहे हैं इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए पेज नॉट फाउंड आ गया क्योंकि अपना वो पेज अवेलेबल नहीं है। अब देखिए हम लोग वापस से आते हैं अपने होम पेज के अंदर, और होम पेज पे हम लोग क्या करते हैं, सोज है, देखिए यहाँ पे मैंने ये काम किया हुआ है। अब मैं इसको ना एक लिंक बना दूंगा, और लिंक बनाने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस का। तो यहाँ पे एक बार के लिए इंपोर्ट कर लो लिंक नेक्स्ट के अंदर से, और हम लोग यहाँ पे जो h2 है उसको डालेंगे a के अंदर। जो यहाँ पे h2 है उसको मैं डाल देता हूँ a के अंदर, इसका ध्यान रखना है आपको। और जो a है उसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे लिंक के अंदर, और हम लोग यहाँ पे लिंक के अंदर लिखते हैं href, और अपना लिंक क्या रहेगा, सो स्लैश, और यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं वापस से कर्ली ब्रैकेट का, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालेंगे यहाँ पे जो इस शो का आईडी रहेगा। तो शो का आईडी क्या रहेगा एक्चुअल में, आइटम डॉट शो डॉट आईडी, ये होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार के लिए। तो अगर देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे होम पेज पे, तो यहाँ पे आ गया है एरर। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो लिंक है ना, ये लिंक यहाँ पे मुझको इस तरीके से लिखना था। यहाँ पे एल जो है एक कैपिटल लेटर में है, इससे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे वापस से आते हैं और इसको देखते हैं एक बार के लिए। तो आप सिंपल देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है। और आप चाहें तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको H2 के अंदर कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिखाने के लिए। ऑफकोर्स जो पहले से था मैंने उसको रिमूव कर दिया था अभी के लिए। हम लोग यहाँ पे वापस से उसको लगा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सेम सिंटेक्स है इसी तरीके से। अब यहाँ पे आ गया बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो शो पे आ गया है, और ये शो का यहाँ पे आईडी भी दिखाई दे रहा है। और सिंपल देखिए इस बार जो है बिल्कुल परफेक्ट शो आएगा। तो जो भी आपका शो आया हुआ है तो आप यहाँ पे उसका H1 में दिखा सकते हैं जो भी उसका नाम है शो का। तो यहाँ पे देखिए जो शो है डॉट, और इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। होगा क्या कि बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे शो तो अवेलेबल नहीं होगा। यूज इफेक्ट कभी रन होता है, यूज इफेक्ट रन होगा यहाँ पे जब यहाँ पे अपना कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा उसके बाद में। तो शो यहाँ पे स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं शो डॉट शो, तो शो तो नल है अभी के लिए, तो उसके अंदर आप कोर्स कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जब अपने पास में शो अवेलेबल हो जाएगा तभी जाके देखिए आप यहाँ पे ये वाला पार्ट रन कीजिए। तो मैं इसको डिव के अंदर लिख लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जो है मैं H1 दिखाता हूँ। और देखिए जो आपका है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे वापस से सिंपल यहाँ पे आपके लिए नेम है शो का, यहाँ पे समरी है शो का। तो सिंपल देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे शो के अंदर सीधे ही यहाँ पे नेम है। देखिए यहाँ पे सीधे ही आपके नेम है, तो आप ऐसा यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आप आएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे शो का नाम दिख गया है। और ऐसे ही देखिए अगर आपको समरी दिखाना है तो समरी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डिव का, और डिव का यूज़ करेंगे तो आपका कुछ लिखना पड़ेगा आपको शो डॉट समरी इस तरीके से। तो देखिए आप यहाँ पे समरी भी आ चुका है। लेकिन देखिए जो समरी है ये एक HTML है, तो आप उसको चाहें तो उसको रेंडर भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे देखिए जो डिव है इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और डेटा क्या रहेगा, डेटा रहेगा अपना बेसिकली ये शो डॉट समरी, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। और ये वाला पार्ट आप अभी के लिए यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल क्या होगा, जो भी यहाँ पे समरी रहेगा वो रेंडर होके दिखाई देगा, क्योंकि HTML है यहाँ पे। तो HTML जो है यहाँ पे रेंडर होके आपको दिखाई देगा। देखिए अभी के लिए यहाँ पे P नहीं दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसा आप चाहते थे बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और आप चाहे तो यहाँ पे जो हेडर है उसके अंदर आप
लिंक डाल सकते हैं, जैसे कि हमने लिंक डाला हुआ है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे हेडर के अंदर और सिंपली देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए जो है इंपोर्ट कर लेते हैं लिंक, और यहाँ पे जो है मैं इसको डाल देता हूँ ए के अंदर। सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे लिंक, ध्यान रखना आप स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं करना है। तो लिंक, और इसके अंदर डालते हैं ए, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो है ये वाले पार्ट को डाल देते हैं। और लिंक के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ता है href, ध्यान रखना है। ए के अंदर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, लिंक के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे सिंपल बोल देंगे कि भाई चले जाओ होम पेज पे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। वापस से देखिए, और मैंने यहाँ पे देखिए CSS नहीं लिखा हुआ है ऑफ कोर्स, वो सब CSS यहाँ पे आप खुद से क्रिएट कर लेना। मेन हम लोग यहाँ पे रिएक्ट सीख रहे हैं तो मैंने उस पर फोकस किया हुआ है। अब देखिए जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, मैं चाहता क्या हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई सर्च करता है तो सर्च करने के साथ में देखिए यहाँ पे जो भी नीचे वाले चीज़ें हैं ये यहाँ पे आपको चेंज होके दिखाई दे। ये देखिए जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्च करने के साथ में ही, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो चीज़ें वहाँ पे बदल जाती हैं और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लग रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी वही चाहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ सोर्स के अंदर, मैं यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, और मैं इसको बोल देता हूँ सर्च टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेट सर्च टेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए मैं यूज़ इफेक्ट बोल देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल अभी के लिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। और देखिए मैं अभी के लिए देखिए यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के लिए क्या बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ पे सर्च टेक्स्ट जो है चेंज होता है तो ये जो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट फंक्शन है इसको यहाँ पे कर दिया जाए कॉल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो इनपुट है इसका मैं बोलता हूँ वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा यहाँ पे सर्च टेक्स्ट, इसका वैल्यू होगा यहाँ पे सर्च टेक्स्ट, और ऑन चेंज मैं लिखता हूँ कि अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो चेंज करेंगे, ध्यान रखिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं यहाँ पे। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे एरो फंक्शन, ध्यान रखना है। एरो फंक्शन में देखिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेट सर्च, और यहाँ पे देखिए जब भी कोई अपना इनपुट होता है तो यहाँ पे एक इवेंट होता है, इवेंट इस तरीके से। और एक मिनट मैं इसको आपके लिए बाहर ही लिख लेता हूँ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली देखिए मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ चेंज टेक्स्ट। अब चेंज टेक्स्ट जो है इसको यहाँ पे इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं बेसिकली वो इवेंट है, तो वही सेम इवेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हम लोग देखिए यहाँ पे एक बार के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और फंक्शन नेम क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट चेंज टेक्स्ट, ठीक है। ये अपना एक एरो फंक्शन है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए इसके पास इवेंट भी है, तो हम लोग यहाँ पे इवेंट कर लेते हैं। इवेंट के अंदर जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है ना उसको निकालना है, तो हम लोग कैसा लिखना पड़ता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट। तो इससे आपको यहाँ पे जो सर्च टेक्स्ट है ये मिल जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पे जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया हूँ, और ये जो है मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो सेट सर्च टेक्स्ट है ना मैं इसके अंदर जो है अभी के लिए सेट कर दूंगा एस को। तो आपको आइडिया हो गया बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे इनपुट मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे सर्च टेक्स्ट के अंदर डाल दे रहे हैं। ये सिंपल सा टास्क है। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ एक बार के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अपना जो टेक्स्ट है वो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग। मैंने यहाँ पे गलती से यूज़ इफेक्ट लिख दिया है, तो आप उसको एक बार चेंज कर लीजिए, और यहाँ पे आपको लिखना है यूज स्टेट। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे आप कंसोल के अंदर भी जाएंगे तब भी आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आपको 1 सेकेंड यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ पे डेटा मैंने गलती से लिख दिया हुआ है, सॉरी। अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू। वैल्यू से आपको यहाँ पे मेन जो टेक्स्ट होता है मिलता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपको सारा वैल्यू सेट होके दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये तो काम आपका परफेक्ट हो गया है। जो भी आपके यहाँ पे इनपुट है, जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये सर्च टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। अब देखिए जो अपना नेक्स्ट काम है, तो मैं यहाँ पे देखिए एक डिसीजन मेकिंग कर लूँगा, या ऐसा देखिए सिंपल हम लोग बोलते हैं जो URL है इसके अंदर जो है अगर सर्च टेक्स्ट डॉट लेंथ, अगर सर्च टेक्स्ट का लेंथ जो है 0 से
इक्वल है। तो अगर 0 के इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, URL के अंदर इसको डाल दीजिए, ठीक है। नहीं तो URL के अंदर क्या डालना है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या डालना है। हम लोग यहाँ पे देखिए वापस से आते हैं अपने TB मेश पे, और यहाँ पे देखिए सर्च करने के लिए भी आपको API अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो सर्च, तो ये आपका लिंक रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्यू है, क्यू के जगह पे हम लोग अपना खुद का टेक्स्ट डालने वाले हैं। तो सिंपल देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे जो है मैंने ये डाल दिया हुआ है। और जहाँ पे गर्ल्स है इसको मैं रिमूव करके जो अपना सर्च टेक्स्ट रहेगा मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा, सिंपल, ठीक है। तो ये है, तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया हुआ है, बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, URL को चेंज कर दिया है। और मैंने क्या बोला है कि जब अपना सर्च लेंथ 0 है तब तो आप URL वही सेम यूज़ कीजिए, लेकिन अगर सर्च लेंथ कुछ आ गया, मैंने यहाँ पे कुछ सर्च कर दिया है, तो आपको जो URL है ये आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, और सब कुछ सेम ही है। और मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया हुआ है। आपको यहाँ पर भी वही डेटा मिलेगा, सेट डेटा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार वापस से आके रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव आपका चेंज होते जा रहा है। परफेक्ट, पंचायत आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल पंचायत पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो देखिए हमने काफ़ी एफर्ट करके जो अपना सिंपल सा प्रोजेक्ट था इसको हमने कर लिया है कंप्लीट। लेकिन आपको आइडिया रहेगा जो अपना प्रोजेक्ट है मैंने वहाँ पे काफ़ी पार्ट स्किप कर दिया है। मैंने वहाँ पे CSS नहीं लिखा हुआ है, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखा हुआ है। वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो काम आपको करना है। सारा काम मैं ही कर लूँगा तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है, जो अपना स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट था उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इमेजेस वगैरह भी दिखा के रखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपको यहाँ पे इमेज वगैरह अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। अभी देखिए यहाँ पे कोई इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, इस वाले पेज पे भी यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब आप खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे इमेज वगैरह दिखाना है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप और भी बेहतर तरीके से करने का कोशिश कीजिए। आई होप कि यह प्रोजेक्ट आपने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया हुआ है। और जो भी आपका कंसेप्ट है, रिएक्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, यूज स्टेट क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या होता है, JSX क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये सब जो पार्ट होता है, आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे तरीके से सीख लिया हुआ है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक करना नहीं भूलिए। और साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पर्सनली आपका कोई डाउट रहेगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए अपने पास में और भी चीज़ें होती हैं करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ किया हुआ है, तो नेक्स्ट में और भी फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पर भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्ट के अंदर और भी जो चीज़ें होती हैं उसको मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।